क्लास 7 हिंदी किसले में चैप्टर 13 हमारा शक्ति और क्षमा। ये कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए ये जो कविता है शक्ति और क्षमा, जिसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने शक्ति और क्षमा का संतुलन को बनाए रखने को कहा है। और कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि क्षमा, दया और ताप त्याग, ठीक है, यानी शक्ति, क्षमा, दया, विनम्रता के गुण उसी व्यक्ति को शोभा देते हैं जो ताकतवर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस कविता में श्री राम यानी भगवान राम लंका पार जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, काफ़ी विनम्रता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र ने उनकी एक नहीं सुनी। तब जाकर श्री राम प्रभु क्रोध में आते हैं, यानी उनके पास ताकत होता है, ठीक है। तभी वो क्या रास्ता देने के लिए हम मान जाता है, यानी वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे ना सुखाएं प्रभु। कहते हैं कि शक्ति और क्षमा, विनम्रता उसी व्यक्ति को शोभा देते हैं जिनके पास ताकत होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन। पहला सवाल है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी क्षमा करने के साथ साथ, किसी को क्षमा करने के साथ साथ शक्ति भी रखनी चाहिए। अर्थात क्षमा, दया और विनम्रता का गुण वास्तव में ताकतवर लोगों को ही शोभा देता है, ठीक है। जैसे भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, प्रार्थना करके, फिर भी वो नहीं माना तो अपने ताकत दिखाया, ठीक है, तो मान गया, तो प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। तो वास्तव में ये गुण जो है क्षमा, दया, विनम्रता उसी को शोभा देते हैं जिनके पास ताकत होता है, यानी शक्ति होता है, ठीक है। तो यही हम इस कविता का हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल, वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने राम को धनुष उठाने को बाध्य कर दिया। कौन सी परिस्थितियाँ थीं। राम को अपने सेना के साथ लंका जाना था। पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाए, लेकिन समुद्र उनकी विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया और न ही राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर राम धनुष उठाने को तत्पर हुए, तैयार हुए, ठीक है, अपने बल को दिखाया। तो हमें इसका उत्तर हो गया, ये करना है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पे पंक्तियाँ है, क्या है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनित सरल हो। इसका क्या मतलब है। देखिए भुजंग का मतलब होता है सांप, ठीक है, और गरल का मतलब होता है विष, जहर, और दंतहीन मतलब दांत के बिना, विषहीन मतलब विष के बिना, विंत मतलब विनती के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा उसी सांप को शोभा देते हैं। हमें ऐसे करना है, क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जो सांप दंतहीन है, विषहीन है, जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है, विनम्र और सरल होता है, उसको क्षमा नहीं शोभा देता, ठीक है। यानी क्षमा वही सांप कर सकता है जिसके पास विष हो। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल क्या है, करके इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली को ही पूजा करता है, अभावहीन निर्बल व्यक्तियों को समाज में कोई नहीं पूछता। इस पर आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हम दिनकर जी के भाव से सहमत हैं। समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, जो अभावग्रस्त है, निर्बल है, ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं देता। और समाज में प्रभाव स्थापित करने के लिए सबल होना जरूरी है, शक्तिशाली होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, सुयोधन को नर व्याघ्र क्यों कहा गया है। तो सुयोधन कौन थे। तो देखिए सुयोधन जो है हस्तिनापुर के पांडवों के, ठीक है, अंधे राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन, सुयोधन। और देखिए ये इन्हें नर व्याघ्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पशुओं के समान व्यवहार करते थे, उग्र हो जाते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, ठीक है, सिर्फ युद्ध करने की बात करते थे। देखिए व्याघ्र मतलब होता है बाघ। जैसे इस कविता में दिनकर जी ने सुयोधन को तुलना नर व्याघ्र से की है। व्याघ्र यानी बाघ सही गलत में अंतर नहीं करता, वह सिर्फ युद्ध करना जानता है, अतः सुयोधन को नर व्याघ्र कहा जाता है। यानी बुद्धि विवेक नहीं दिखाता, सिर्फ जानवरों यानी बाघ की तरह युद्ध
क्या होता है, हिंसक होता है, युद्ध करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए कहा गया। अब इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। भुजंग को अन्य नाम से जानते हैं क्या? भुजंग मतलब होता है सांप। देखिए भुजंग को सांप भी कहा जाता है। रघुपति यानी श्री रामचंद्र, राम, रघुवीर, समुद्र, सिंधु को समुद्र भी कहते हैं, ठीक है। सर यानी तीर, कायर को डरपोक, विष का जहर। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।